नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे मणिपुर का नाम 24 पर संग्राम। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर माहौल में लगातार गर्माहट देखने को मिली। विपक्ष इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर अड़ा रहा था। आखिरकार 10 अगस्त को पीएम मोदी ने संसद में मणिपुर को लेकर विपक्ष को बयान दिया और चर्चा की। पूरे सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष मोदी के बयान पर अड़ा था और वो वक्त भी आ गया जब 10 अगस्त को पीएम मोदी ने सदन में मणिपुर के मुद्दे पर सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। लेकिन विपक्ष जिसका इंतजार कर रहा था कि पीएम मणिपुर के बारे में बोले, वो नहीं हुआ। विपक्षी सांसद पीएम के भाषण के दौरान लगातार मणिपुर पर बोलने के लिए हंगामा करते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ कांग्रेस की कमियों को ही गिनाया। आखिरकार कांग्रेस का सब्र 2.25 घंटे में टूट गया और कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। सफल कूटनीति के धनी पीएम ने कांग्रेस के वॉकआउट के बाद मणिपुर को लेकर चर्चा शुरू की और सफाई दी। इस पर भी कांग्रेस को ही घेरा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को भी चुन चुन कर जवाब दिया और पलटवार किया। इससे पहले भी पीएम ने संसद में विपक्षी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक बार फिर वही मौका था जहां मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के भाषण की मांग को लेकर विपक्ष सदन का बहिष्कार करता रहा। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। यानी पहले चर्चा और फिर सरकार को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना था। हालांकि एनडीए सरकार के पास 331 सांसदों के साथ बहुमत है, जिसमें बीजेपी के पास 303 सांसद हैं। वहीं विपक्षी गुट इंडिया के पास कुल 144 सदस्य हैं और गैर गठबंधन दलों के सांसदों की संख्या 70 है। ऐसे में प्रस्ताव का गिरना तय था और हुआ भी वही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वोटिंग के बाद प्रस्ताव को गिरा दिया। कोई भी लोकसभा सांसद जिसके पास 50 सहयोगियों का समर्थन हो, किसी भी समय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, जेडीयू, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और वाम दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति के सांसद नामा नागेश्वर राव ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। मानसून सत्र का समय 20 जुलाई से 11 अगस्त तक था। मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इससे पहले 20 जुलाई 2018 को तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। मणिपुर को लेकर आखिर विपक्ष क्या सवाल कर रहा था, इसे जानना भी जरूरी है। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर पर पीएम को पहली बार बोलने में 80 दिन क्यों लग गए। सिर्फ 30 सेकंड का बयान दिया और हिंसा, वो भी हिंसा पर नहीं बल्कि हैवानियत के वीडियो पर दुख जताया, ना सहानुभूति जताई और ना मणिपुर में शांति की अपील की। यहाँ तक कि मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया। मणिपुर के सीएम ने खुद स्वीकार किया है कि राज्य में बड़ी घटनाएं हुई हैं। 10 प्रमुख विपक्षी दलों के सांसदों ने चर्चा के दौरान सिर्फ मणिपुर पर सारा ध्यान केंद्रित रखा। मणिपुर को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुटे रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसे। सांसद के रूप में बहाल होने के बाद बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार संसद पहुंचे और मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। राहुल ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। आप हिंदुस्तान में मणिपुर को मारना चाहते हो। आप भारत माता के हत्यारे हो। आपकी सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा। मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, तोड़ दिया है। मणिपुर में हिंदुस्तान हत्या हुई है। आप मणिपुर में भारत माता के रखवाले नहीं, हत्यारे हो। आप देशभक्त नहीं हो, आप देशद्रोही हो। सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारकर भारत की हत्या की है।
दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हम मणिपुर के लिए लेकर आए हैं। देश के मुखिया होने के नाते पीएम सदन में आए, अपनी बात रखें, अपनी संवेदना प्रकट करें और उस पर सभी पार्टियां समर्थन दें और मणिपुर को संदेश जाए कि दुख की इस घड़ी में पूरा सदन उसके साथ है। हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया है कि न लोकसभा में कुछ बोलेंगे न राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री मोदी का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं और यही हमने किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने मणिपुर हिंसा पर अब तक कुछ क्यों नहीं कहा। तो वही सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मणिपुर की जो घटना हुई है वो बहुत ही संवेदनशील घटना है। इस मामले में सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनशील रहा है। ये पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन है। हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे विश्व में इस कांड की निंदा हुई है। इस घटना से हम भारतवासियों का सिर शर्म से झुक गया है। इसका कौन जिम्मेदार है? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कितने लोगों पर एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। करीब 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, 14,000 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्या ये भाजपा की राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है? क्या हमारे देश का अंग नहीं है? तो फिर उसके साथ ये अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पीएम मोदी ने राहुल के सवालों पर क्या कटाक्ष किए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आखिरकार 10 अगस्त को वो वक्त भी आ गया जिसका विपक्ष को इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस का जवाब दिया। पीएम मोदी ने शाम को 5:08 पर अपना भाषण शुरू किया। पीएम के भाषण के करीब 1.5 घंटे बाद 6:40 पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से चर्चा शुरू हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्षी दल एक साथ आए, लेकिन जब मतदान का समय आया तो वो बाहर चले गए। पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर चुन कर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तरफ से देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी को निशाने पर लिया। भाषण के दौरान 3 घटनाओं का जिक्र भी किया।
इसमें 1962 के चीन युद्ध के साथ ही 1966 में एयरफोर्स के जरिए नागालैंड पर हमले की बात शामिल थी। पीएम मोदी ने राजीव गांधी के शासनकाल में नेवी के युद्धपोत के दुरुपयोग का भी जिक्र किया। 1962 से लेकर 1984 के बीच 22 साल के दौरान की 3 घटनाओं का जिक्र कर कांग्रेसी दिग्गजों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता को कभी इस सरकार पर अविश्वास नहीं रहा। जनता को बार बार कांग्रेस में नो कॉन्फिडेंस का फैसला दिया है। तमाम राज्यों में कांग्रेस की दुर्गति का हवाला देते हुए सदन में कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस का एक तरह से नारा तक लगवा दिया। उन्होंने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, यूपी, बिहार जैसे तमाम राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए। इन राज्यों के लोग एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। पीएम मोदी ने शाम को 5:08 पर अपना अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए भाषण शुरू किया। पीएम के भाषण के करीब 1.5 घंटे बाद 6:40 पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के सदन से बाहर जाते ही पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया। पीएम के भाषण में 29 बार मणिपुर शब्द का जिक्र आया। पीएम का भाषण 2 घंटे 12 मिनट तक चला। पीएम मोदी के भाषण के दौरान 98 बार तालियां बजी। वहीं भाषण के दौरान 22 मौके तो ऐसे आए जब सदन में ठहाके लगे। पीएम के भाषण के दौरान 13 बार टोका टाकी भी हुई। सदन में पीएम मोदी के भाषण के दौरान शरीर का कण कण, जिगर का टुकड़ा जैसे शब्दों के प्रयोग पर मोदी के नारे भी लगे। पीएम के भाषण के बीच विपक्षी दल के सांसद बाहर निकल गए। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि जिनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं होता वो सुनाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन सुनने के लिए भरोसा नहीं होता। ये देश इनसे अपेक्षा ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर इन्होंने गृहमंत्री की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर के हर पहलू की चर्चा हो सकती थी। पीएम मोदी ने कहा कि कल अमित शाह ने विस्तार से इसकी चर्चा की तो हकीकत सामने आई। चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप वायदों के कारण जनता पर नए नए बोझ डाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को ये समझाना चाहता हूं कि ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी हैं, ये डबल डिजिट महंगाई की गारंटी है, ये अस्थिरता की गारंटी है, ये करप्शन की गारंटी है, ये तुष्टीकरण की गारंटी है, ये भारी बेरोजगारी की गारंटी है, ये आतंकवाद और हिंसा की गारंटी है। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं कि वर्षों से एक ही फेल प्रोजेक्ट को बार बार लॉन्च करते हैं। हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या कहते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं। देश की जनता भी कह रही है कि ये लूट की दुकान है, झूठ का बाजार है, इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन का। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ देशवासियों के लिए। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी?
जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे, ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? परिवारवाद की आग ने दशकों देश को जलाया है और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, इतिहास बेचा है, पूरी के सच के प्रमाण को बेचा है। इससे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों और उनके आचरण के कारण बृहस्पतिवार को उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी थी। इससे पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर चुके थे। प्रस्ताव के मुताबिक विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक कांग्रेस नेता चौधरी सदन की कार्रवाई से निलंबित रहने वाले थे। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए चौधरी ने महाभारत के एक संदर्भ का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी, जिसे आसन ने तत्काल रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया था। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह समेत सत्तापक्ष के कई सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इस घटनाक्रम के समय प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो उस समय भी चौधरी ने कई बार टोकाटाकी की थी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी सरकार को घेरा था। मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा था कि मैं मांग करती हूं कि मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आप ऐसा होने दे सकते हैं और इस देश की महिलाओं को शर्मसार कर सकते हैं? अपनी अंतरात्मा से पूछें कि आप इस सरकार का समर्थन कैसे कर सकते हैं, आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं। ये उनके और हमारे बीच की बात नहीं है, ये महिलाओं की डिग्निटी की बात है। वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी है। किसी की इज्जत उछालोगे और सरकार चुप रहेगी? टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा था कि मणिपुर में मई के बाद से जो कुछ हुआ है उसके लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। जब मणिपुर जल रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे। मई से जुलाई के बीच प्रधानमंत्री ने 7 देशों का दौरा किया, लेकिन उन्हें मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिला। ये सरकार हृदय विहीन सरकार है। मणिपुर के लोगों की सुध तक नहीं ली गई। मणिपुर में भयावह स्थिति है। प्रधानमंत्री ने 80 दिन बाद मुंह खोला, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। आज मणिपुर में जातियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। वो हथियारों के साथ उसका जवाब दे रही हैं। विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ये सब ड्रग्स के जरिए कमाए गए पैसों से हो रहा है। वहीं डीएमके सांसद टीआर बालू का कहना था कि जनता ने उन्हें यानी पीएम मोदी को संसद में आने के लिए चुना है, उन्हें कौन रोक रहा है। मणिपुर के अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मारा गया। 143 लोग मारे गए। 65,000 लोग राज्य छोड़कर चले गए। मणिपुर की सड़कों पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। ना तो प्रधानमंत्री संसद आए, ना उन्होंने मणिपुर का दौरा किया, जबकि इंडिया के सांसदों ने मणिपुर का दौरा किया और समझा कि वहां क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और यहां वक्त हो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि प्यार पैदा करो, नफरत नहीं। हमसे नफरत मत करो, हमारी बात सुनो। कश्मीर में क्या विकास हो रहा है, मुद्दों से निपटने का सरकार का तरीका गलत है। ये लोगों का प्यार है जो हमें एक साथ रखेगा। आप कहते हैं कि कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सक्रिय है। प्यार ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हमने कश्मीरी पंडितों को घर वापस लाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, हमें पाकिस्तानी मत कहिए। क्या आप जानते हैं कि मेरे कितने मंत्री मारे गए थे?
कि हम भारत का हिस्सा न बन सकें? प्रधानमंत्री केवल एक रंग का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 10 सालों में कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में वापस गए हैं? कोई नहीं गया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मणिपुर के साथ म्यांमार की सरहद लगती है। म्यांमार के रिश्ते चीन से जगजाहिर है, इसलिए मणिपुर में जो भी अस्थिरता होती है तो उसका असर देश में ही नहीं पड़ता, उसका असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ता है। इसी संदर्भ में मैं चीन का भी जिक्र करता हूं। साल 2020 अप्रैल में नियंत्रण रेखा के पार भारत की सरहद में घुसपैठ हुई। घुसपैठ एक जगह पर नहीं हुई, घुसपैठ 8 जगह पर हुई। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आज 37 महीने हो गए उस घुसपैठ को जारी हुए, क्या सरकार इस घुसपैठ पर यह सुनिश्चित कर पाई है कि इस घुसपैठ के पीछे चीन की राजनीतिक मंशा क्या है? आज तक इस सदन में चीन पर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या ऐसी थिएटर लेवल की घुसपैठ हो और हमारी खुफिया तंत्र को पता न लगे? चीन के साथ 18 राउंड की बातचीत का क्या हल निकला? जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मणिपुर की अशांति नागालैंड और मिजोरम तक फैल सकती है और पूरी पूर्वोत्तर सीमा को प्रभावित कर सकती है। आप मणिपुर को हल्के में नहीं ले सकते। आज जो घटना मणिपुर में हुई कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में हो सकती है और इसका असर पूरी पूर्वोत्तर सीमा पर पड़ेगा। आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, फिर भी राज्य के लोग सरकार पर विश्वास खो रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच बहुत नफरत है। दोनों समुदायों ने सरकार पर विश्वास खो दिया है। वो मणिपुर की स्थिति के लिए दोनों सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। मणिपुर जल रहा है और एक भी शब्द नहीं बोला गया। इतनी बड़ी घटना हुई और पीएम ने एक भी शब्द नहीं बोला। क्या यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस मामले पर कुछ कहें? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का कहना था कि मणिपुर में हिंसा हुई, महिलाओं पर अत्याचार हुए, फिर भी सरकार 70 दिनों तक चुप रही। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रधानमंत्री 36 सेकंड तक बोले। विपक्ष के वार के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना उससे भी ज़्यादा शर्मनाक। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि मणिपुर में हिंसा का तांडव हुआ है। हमें भी दुख है। यह भ्रम फैलाया गया कि सरकार मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम पहले दिन से ही चर्चा पर तैयार थे, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं, हंगामा चाहता था। विपक्ष कहता है कि राज्य में आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया। ये तब लगता है जब हिंसा के वक्त राज्य सरकार सहयोग न करे। हमने डीजीपी बदला, उन्होंने स्वीकार किया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदला, उन्होंने स्वीकार कर लिया। सीएम तब बदलना पड़ता है जब सहयोग ना करे। वहाँ के सीएम सहयोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि मणिपुर खंडित नहीं है, ये मेरे देश का अभिन्न अंग है। कांग्रेस का इतिहास खून से सना हुआ है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माता की हत्या की बात कही गई। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या पर ताली पीटती है उसने इस बात का संकेत पूरे देश को दे दिया है कि मन में गद्दारी किसके है। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, देश का हिस्सा है। राहुल गांधी में हिम्मत है तो डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में 2 घंटे 5 मिनट तक भाषण दिया। भारत की संसद के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव पर किसी भी नेता का यह सबसे लंबा भाषण रहा। इस दौरान अमित शाह ने विस्तार से बताया कि उनकी सरकार ने मणिपुर संकट को हल करने के लिए क्या क्या किया है। राहुल के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर गए थे। उन्होंने कहा मुझे चूरा चांदपुर जाना है। सेना ने कहा हेलीकॉप्टर से जाइए और वो नहीं माने। 3 घंटे ऑनलाइन आकर नाटक किया, फिर लौट गए। अगले दिन फिर हेलीकॉप्टर से ही गए। पहले दिन ही अगर वो हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, लेकिन उन्हें राजनीति करनी थी। शाह ने कहा मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, उस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक। इसके अलावा अमित शाह ने विपक्ष पर 10 बड़े प्रहार किए। अमित शाह ने कहा नरसिम्हा राव पीएम थे, तब भी मणिपुर में 700 लोग मारे गए थे, लेकिन पीएम वहां नहीं गए थे। मैं नाम नहीं बोलना चाहता। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में शामिल है कि कौन इसमें शामिल था। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब वहाँ 1700 से ज़्यादा लोगों के इनकाउंटर हुए थे। मणिपुर में जो हुआ वो नस्लीय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था मणिपुर में हुई नस्लीय हिंसा परिस्थिति जन्य है। हमने 4 मई तक ही काफ़ी कुछ कर दिया था। हिंसक घटनाओं में 152 लोग मारे गए। मई में 107 मारे गए, जून जुलाई में 15, अगस्त में 4। गृह मंत्री ने 4 मई को 2 महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार के वीडियो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को वो वीडियो समय पर पुलिस को दे देना चाहिए था, उसके सार्वजनिक होने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। मणिपुर में मैं 3 दिन और 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद 23 दिन तक रहे।
हमने जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई, इसमें आईपीएस भी हैं। आज भी मैतेई और कुकी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, लेकिन हमने फोर्स लगा रखी है, इसलिए वहाँ शांति है। शाह ने कहा, ये कहा जा रहा है कि हम मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते, लेकिन सदन शुरू होने से पहले हमने इस पर चर्चा के लिए स्पीकर को पत्र लिखा था। विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, वो सिर्फ विरोध करना चाहते हैं। मणिपुर जैसे मुद्दे पर आप गृह मंत्री को नहीं बोलने दे रहे, आप हमें चुप नहीं कर सकते हो, हमें सुनना पड़ेगा। भाषण के दौरान अमित शाह ने मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह का बचाव किया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने रात में मुझे फ़ोन करके उठाया, हमने कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वहाँ के अफसर बदले, हमने डीजीपी बदला, चीफ सेक्रेटरी बदला, लेकिन सीएम ने हमें सहयोग किया, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य सरकार सहयोग न करे। शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस सदन में एक ऐसे नेता हैं जिनको 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया, लेकिन हर बार उनकी लॉन्चिंग फेल हुई। उनकी एक ऐसी ही लॉन्चिंग संसद में हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह ने कहा था कि अब तक लोकसभा में 27 अविश्वास और 11 विश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। इस बार पीएम मोदी और मंत्रिमंडल के प्रति किसी को अविश्वास नहीं है। इसका मकसद सिर्फ जनता में भ्रांति पैदा करना है। 2/3 बहुमत में 2 बार एनडीए को चुना गया। सरकार के अल्पमत में होने का मतलब ही नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से सियासी दांवपेच के बीच अविश्वास प्रस्ताव आया और गिरा भी, लेकिन मणिपुर के घटनाक्रम का सीधा असर 2024 के आम चुनावों में पड़ेगा। और यही कारण रहा कि पूरे सत्र के दौरान मणिपुर का मुद्दा ही छाया रहा। तो कहा जा सकता है कि 2024 को लेकर मणिपुर पर जो चर्चा हुई या जो हंगामा हुआ, वो 2024 के नफा नुकसान को भी साधे रखने की एक कवायद है। खास पेशकश राजकाज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले शनिवार रविवार रात 8 बजे फिर हाजिर होता हूँ ऐसी ही किसी राजकाज के साथ। नमस्कार।